सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जनरली वैकेंसीज आते हैं ओसीटीटी और एसीटीटी पोस्ट के लिए, जिसके लिए डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट और आईटीआई होल्डर कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं कि 2025 में सेल के न्यू वैकेंसीज कब आएंगे। आप सभी को पता होगा कि सेल जो है एक महारत्न कंपनी है और 5 बिग सिटीज में ये लोकेटेड है, जैसे कि सेल बोकारो, सेल बर्नपुर, सेल दुर्गापुर और भी अलग अलग सिटीज में हैं। तो हम लोग आज के इस एपिसोड में डिटेल में जानेंगे कब तक आ सकते हैं वैकेंसीज, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि टोटल 5 सिटीज में सेल हैं, तो जनरली एवरी ईयर वैकेंसीज हम लोगों को दिख ही जाते हैं अलग अलग सेल में। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमने खुद सेल एग्जामिनेशंस को 3 टाइम्स क्वालिफाई किया है। सेल बोकारो, सेल राउरकेला और सेल बर्नपुर वाले एग्जामिनेशंस को हमने दिया था और रिटन एग्जामिनेशंस हमने क्वालिफाई किया, और इसके बाद मैं आप सभी को गाइड कर रहा हूं और बहुत सारे कैंडिडेट को हमने सेल एग्जामिनेशंस के लिए गाइड किया है और अलग अलग पीएसयूज एग्जामिनेशंस के लिए भी मैं पढ़ाता हूं, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और अलग अलग पीएसयूज में जॉब कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में मैं जिस डिटेल में बातें करने वाला हूं सेल एग्जामिनेशंस के बारे में, कब तक आ सकते हैं वैकेंसीज, साथ ही साथ इसके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और रिसोर्सेज के बारे में, ताकि आप सभी लोग बेहतर ढंग से समझ पाएं कि आपको बेसिकली किस तरह से तैयारी करनी है और कब से शुरू कर देनी चाहिए आपको प्रिपरेशन। तो देखिए, हम लोग डिटेल में और आराम से बातें करेंगे, आराम से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं सेल में 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी जाती है। एक आता है एसीटीटी पोस्ट के लिए, यानी कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी पोस्ट के लिए, जिसके लिए आईटीआई वाले कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, जिन्होंने भी आईटीआई की होती है। इसके बाद दूसरा वैकेंसी आता है ओसीटीटी, यानी कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के पोस्ट के लिए। इसके लिए डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें डिप्लोमा के बाद बीई बीटेक वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के टाइम पे जब बीई बीटेक वाले को देखते हैं वहां पर, तो जनरली वो लोग प्रिफर नहीं करते हैं बीई बीटेक वालों को रिक्रूट करना, क्योंकि बीई बीटेक वालों के पास हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, उसके पास लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है अलग अलग सेक्टर्स में जाने का। तो सेल के मेंबर्स को ऐसा रहता है कि अगर बीई बीटेक वालों को लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और फिर अचानक से कुछ दिनों के बाद छोड़ के चला जाएगा, कहीं और सेलेक्ट हो जाएगा, तो इसीलिए वो कोशिश करते हैं डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट को ही ज्यादा प्रेफरेंस दें। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा भेदभाव है। मतलब अगर उन्हें ठीक लगता है तो बीई बीटेक वाले भी कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्शन लिए भी हैं और लेते भी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 तरह की वैकेंसियां आप लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर सेल में। देखिए, अगर आप का ब्रांच इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, फिटर ट्रेड है या इलेक्ट्रोमैकेनिक ट्रेड है, तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ करके एसीटीटी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। खास तौर पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ज्यादातर वैकेंसीज देखने को मिलता है यहाँ पे। तो बेसिकली आपको जुड़ने के लिए सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और ऐप में लॉगिन करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और अभी से ही प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं सेल एसीटीटी पोस्ट के लिए। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब ये हमने बता दिया अलग अलग ट्रेड वाले कैंडिडेट कहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके रिसोर्सेज के बारे में। इसके बाद ओसीटीटी पोस्ट के लिए डिप्लोमा बीई बीटेक वाले कैंडिडेट चूंकि एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट जितने भी होंगे वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अपना प्रिपरेशंस को बेहतर ढंग से कर सकते हैं इस एग्जामिनेशंस के लिए। कभी कभी एक्सेप्शनली यहाँ पर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए वैकेंसीज देखने को मिल जाता है, कभी कभी यहाँ पर एक्सेप्शनली केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए वैकेंसी देखने को मिल जाता है, सिविल इंजीनियरिंग को भी देखने को मिलता है बहुत, लेकिन ये सभी वैकेंसी जो है एक्सेप्शनली देखने को मिलता है। तो अगर वैकेंसीज दिखता है तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ये हो गया रिसोर्सेज की बातें। अब आते हैं कि वैकेंसीज कब तक आने की पॉसिबिलिटी है। देखिए, वैकेंसी जो है अभी जून मंथ चल रहे हैं, जुलाई मंथ में हम लोग आ चुके हैं, तो बहुत जल्द ही वैकेंसीज हम लोगों को देखने को मिल सकता है। जुलाई के लास्ट तक में, नहीं तो अगस्त तक में हम लोगों को वैकेंसीज देखने को मिल सकता है। इस वजह से जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले, डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट, बीई बीटेक वाले कैंडिडेट, आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पे वोल्ट शास्त्र बैच में, और कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए। और
किसी भी प्रकार का एडमिशन से संबंधित हेल्पलाइन हेल्प चाहिए तो आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो वैकेंसीज कब आएंगे इसके बारे में भी हमने बातें कर लिया है। सेल है क्या, कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी जाएंगे इसके बारे में भी बातें कर लिया है। मतलब कि कितने पोस्ट यानी 2 पोस्ट के लिए आते हैं, एसीटीटी और ओसीटीटी पोस्ट के लिए वैकेंसी जाते हैं और जनरली एवरी ईयर वैकेंसी जाते हैं। इस वजह से आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे तो जो है सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और डिप्लोमा होल्डर वाले कैंडिडेट जिस उम्मीद के साथ पॉलिटेक्निक किए हुए होते हैं, डिप्लोमा किए होते हैं, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है इसमें जाने का, क्योंकि जॉब ठीक ठाक है, अच्छा जॉब है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सभी चीजें समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन अगर है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेकर के भेज सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्दी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।